वेलकम टू पटेल क्लासेस। मैं अनुज पटेल आपका फिर से पटेल क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज से मैं मैथ के रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात लेके आया हूँ, जिसमें फार्मूले विद ट्रिक बताएंगे। ट्रिक ऐसी होगी जो सेकंडों में होगा, फार्मूले से देखेंगे और दोनों से देखेंगे। अनुपात समानुपात होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है कि दो सजाती मतलब समान इकाई में, जो समान इकाई में जो अनुपात हो, जैसे ए व बी का अनुपात ए अनुपात बी, ए व बी का अनुपात ए अनुपात बी। अब देखते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है। समान मतलब ए अनुपात बी सी अनुपात डी। ये समानुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है। समान मतलब, और अनुपात को a बटा बी के रूप में लिखते हैं। अनुपात को a बटा बी के रूप में लिखते हैं। इसको देखो, अनुपात ये लगा है बीच में, तो a बटा बी के रूप में लिख रहे हैं, a बटा बी के रूप में लिख रहे हैं। और समानुपात है, समानुपात का चिन्ह होता है बराबर का c बटा डी, मतलब क्रॉस मल्टीपल कराएंगे BC AD के बराबर। ये इसलिए बता रहे हैं, ये फार्मूले क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे ये सॉल्व करना है। समानुपात कैसे लगाएंगे, अनुपात का कैसे लगाएंगे, ये सब इसीलिए बता रहा है। अनुपात हो गया, समानुपात हो गया। एक होता है विलोमानुपात, मतलब व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात या विलोमानुपात। विलोमानुपात मतलब ए अनुपात बी दिया है, तो ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा बी अपान ए। ये नहीं समझ में आ रहा तो 1 अपान ए इंटू 1 अपान बी, ठीक है। 1 अपान ए इंटू 1 अपान बी, ये होता है व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। या ऐसे नहीं लिखते हैं तो बी अपान ए, बी अनुपात ए के रूप में लिख देते हैं। अब ये विलोमानुपात हो गया, व्युत्क्रमानुपात हो गया। अब देखते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात होता है ए अनुपात बी दिया है, वर्गा दिया है, मतलब वर्ग, अनुपातों पर वर्ग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये वर्गानुपात होता है। ये वर्गानुपात हो गया। वर्गानुपात का मतलब है कि ए अनुपात बी दिया है और वर्गानुपात का मतलब वर्ग, तो ए पर स्क्वायर बी पर स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अब देखते हैं वर्गमूलानुपाती।
वर्गमूलानुपाती का क्या होता है? वर्गमूलानुपाती का मतलब होता है ए अनुपात बी के रूप में है। यदि पूछा जाए किसी संख्या दी हो 4 और 9, 4 और 9 का वर्गमूलानुपाती निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको रेशियो में लिख लेंगे। इसको रेशियो में लिखकर इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे। अंडर रूट चढ़ा देंगे, वर्ग मूलानुपाती है। अंडर रूट चढ़ाने के बाद 2:3, यही आंसर होगा। वर्गमूलानुपाती में क्या करेंगे? संख्याओं पर ए और बी के ऊपर वर्ग चढ़ा देंगे। वर्ग नहीं चढ़ाएंगे, वर्गमूल चढ़ा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। वर्गमूलानुपाती हो गया ये। इसके आगे देखते हैं घनानुपात। घनानुपात क्या होता है? घनानुपात क्या होता है? ये सभी पूछता है। घनानुपात होता है संख्या दी हो 3 और 4 दियो और बोल दे कि इसका घनानुपात निकालना है। घनानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? रेशियो में लिख लेते हैं, अंकों को रेशियो में लिख लेते हैं अनुपात के। और घनानुपात पूछ रहा है संख्याओं पर, घन लगा देते हैं। क्या हुआ? 27:64। 27:64 मतलब इस पर भी क्यों। घनानुपात में क्या करेंगे? घन लगा है, घन का मतलब होता है क्यूब। ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, ये हो गया घनानुपात। अब घनामूलानुपात पूछ दे। घनामूलानुपात पूछ दे तब क्या करेंगे? घनमूलानुपात पूछ दे तब क्या करेंगे? तब संख्या दी है ए अनुपात बी के रूप में, ए अनुपात और पूछ दे घनमूलानुपात, तब क्या करेंगे? क्यूब, करणी में क्यूब। ये घनमूलानुपात हो गया। जैसे कोई संख्या दे दे 216 रेशियो 343, इसका घनमूलानुपात निकालना। घनमूलानुपात निकालना है, हमें पता नहीं। घन पता है, मूलानुपात के बारे में नहीं पता है। क्या करेंगे? क्यूब अंडर रूट में करनी में 3 लगा कर देंगे। कितना होता है ये? 6 का, ये 7 का, 6:7, ये हो गया घनमूलानुपात। अब आते हैं, एक होता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, एक दूसरे से मिले हुए। मतलब मिश्रित अनुपात में क्या होगा? मिश्रित अनुपात में होगा जैसे दिया हो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो इसको मिश्रित में करेंगे क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये हो गया मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात कैसे करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी एक में ही मिश्रित हो। ठीक है, एक में ही मिश्रित हो। अब क्या करेंगे? अब करते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है? मध्यानुपात जब निकालना होता है तब करेंगे संख्या दी हो, जैसे रेशियो में दिया हो और पूछ दे मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात निकालने के लिए ए बी को मल्टीपल करके अंडर रूट चढ़ा देंगे, यही मध्यानुपात होगा। यही मध्यानुपात होगा। अब जैसे कोई संख्या दी है 5:6, 5:5:6 दिया है।
ए अनुपात बी के रूप में मध्यानुपात निकालना है। क्या करेंगे, मध्यानुपात निकालने के लिए दोनों का मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल करने के बाद रूट चढ़ा देंगे, ये हो गया मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने के बाद अब क्या करेंगे, चलो इसके आगे मध्यानुपात के बाद आता है तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। ये सब मैं कल बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन दिया है 4 अनुपात ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7। तो ए अनुपात सी का मान बताओ, का मान बताओ, का मान बताओ। मान बताओ। एक तो फार्मूला होता है, क्या लिखे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया है। क्या करते हैं, जो दिया होता है ऐसे लिखते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीपल करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब ए बी बी स्क्वायर बी सी, ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है, मतलब ए कितना है, 2 है, अनुपात में बी 3 है, कितना दिया है, बी अनुपात सी दिया है, बी कितना है इसमें 5 है, 7 है। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये आ गया फार्मूले से। अगर फार्मूले से नहीं लगाना है, एक और तरीका बताएंगे जो सबसे इजी है। देखो, ये ना करना पड़े तो सबसे पहले देखा ए बी बी सी, ए बी बी सी दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। रेशियो जिसके जिसके नीचे लिखा है लिखो, 2 3, इसमें बी और सी के नीचे लिखा है, बी और सी के नीचे लिखो 5 7। अब देखते हैं, ये इसके नीचे, जिसके जिसके नीचे संख्या, मतलब जिसके जिसके नीचे जगह खाली है उसको कैसे भरना है। यदि इधर खाली जगह है, यदि बी के बाद खाली है, मतलब इधर खाली है, तो क्या करेंगे, जितना इधर दिया है 3 कर देंगे। यदि इधर खाली है तब क्या करेंगे, इसके आगे खाली है तो 5, जिसके आगे और जिसके बाद खाली है वही संख्या करेंगे। मल्टीपल करा दो, 10 15 21, यही रेशियो, यही आंसर। क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी, ए ये हो गया, सी ये हो गया, 10 अनुपात 21, यही आंसर है। दूसरा देखते हैं, जितना बड़ा रेशियो दिया हो ऐसे निकाल लेंगे, फार्मूला लगाओ चाहे ना लगाओ। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, यदि राम का भाग श्याम से, यदि राम का भाग श्याम के 1/2 भाग के है, राम और श्याम का कितना है, 1/2 है। राम और श्याम का 1/2 दिया है, और आगे क्या बोल रहा है, राम और श्याम का दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। यदि राम का भाग श्याम के 1/2 भाग है, तो राम का कितना, 1, राम और श्याम का 1/2 दिया है, मतलब 1 1 2। अब क्या कह रहा है, श्याम का भाग मोहन के 6/7 भाग के बराबर।
श्याम का भाग अब दे रहा है श्याम और मोहन का कितना 6/7 श्याम S/M 6/7 इसको इसके रूप में भी लिख सकते हैं श्याम और मोहन मोहन आ गया तीसरा मोहन आ गया तीसरा श्याम के नीचे 6 मोहन के नीचे 7 मोहन के नीचे 7 अब कह रहा है मोहन का भाग सोहन के 7/9 मोहन का भाग सोहन ये श्याम है और अब आया मोहन का भाग सोहन से कितना दिया है 6/7/9 7/9 तो अब क्या गया मोहन तो पहले से दिया है मोहन पहले से दिया है सोहन नहीं थे मोहन और सोहन 7 और 9 7 और 9 क्या पूछ रहा है राम और सोहन के भागों का अनुपात राम और सोहन के भागों का अनुपात बताना है राम और सोहन के भागों का अनुपात बताना है देखते हैं ये रेशियो में ये रेशियो में ये रेशियो में कहां कहां जगह खाली राम देखो ये रेशियो लगा लिए श्याम के बाद 2 जगह खाली है मोहन और सोहन की श्याम का कितना दिया है 2 जब 2 श्याम का है मोहन का 2 हो गया सोहन का 2 हो गया मोहन का 2 हो गया सोहन का 2 हो गया अब देखते हैं श्याम के पहले राम का पार्ट खाली है तो श्याम का कितना है 6 है राम का भी 6 हो जाएगा मोहन का कितना दिया है 7 मोहन के बाद भी एक पार्ट खाली है सोहन का 7 हो गया अब देखते हैं मोहन के पहले खाली मोहन के बाद नहीं मोहन के पहले खाली है किसका श्याम और राम का मल्टीपल करा दो 42 42 दूना 84 49 दूना 98 63 दूना 126 14 9 126 ठीक है देख लो कुछ कट रहा हो काट दो 14 दिया 42 14 छक्का 84 64 98 14 9 126 कितना आया 3679 पूछ किसका रहा है राम और सोहन का राम का 3 आया सोहन का 9 आया राम और सोहन का पूछ रहा है 1:3 ये आंसर 1:3 ऐसे नहीं करना है देख लो ये तो हमारा तरीका दूसरा देखो जो आपकी बुकों में दिया होगा राम दिया था श्याम दिया था मोहन दिए थे सोहन दिए थे राम दिए थे श्याम दिए थे मोहन थे सोहन थे क्या बोल रहा था यदि राम का भाग श्याम के 1/2 भाग के है राम का 1 है तो ये हो गया 1/2 का मतलब होता है कि यह A अनुपात B के रूप में राम और श्याम दिया है राम और श्याम का राम का 1 श्याम का 2 राम का 1 श्याम का 2 अब दे रहा है श्याम का भाग मोहन के 6/7 से श्याम का भाग मोहन के भाग से 6/7 है 6/7 श्याम हो गया 6 मोहन हो गया 7 श्याम हो गया 6 मोहन हो गया 7 अब दे रहा है कि सोहन के 7/9 भाग से मोहन का भाग सोहन के 7/9 मोहन का 7 सोहन का 9 मोहन का 7 सोहन का 9 ये देखो रेशियो में दिया है अब क्या बताया था कैसे करते हैं पहले ये किया फिर ये किया
पहले ये किया मल्टीपल, फिर ये किया, जो बुकों में दिया बुक का बता रहे हैं ये, फिर ये किया, ये किया, फिर क्या किया, ये किया इसके साथ, फिर ये किया। ठीक है, क्या क्या किया, पहले 1 का 6 के साथ, फिर 7 से, फिर क्या किया 6 का 2 के साथ, फिर 7 से, 6 का 2 के साथ, फिर 7 से। अब 6 का 7 से, 6 का 7 से, अब 7 का 7 9। ये इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं सभी। ठीक है, जो हमारा तरीका देखो कैसे बताते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे, ये कभी ना अपनाओ जिसमें कंफ्यूजन हो। राम और श्याम का दिया है 1 और 2, श्याम और मोहन का दिया है 6 और 7, मोहन और सोहन का दिया है 7 और 9। देखो कहां कहां जगह खाली है, जहां जहां जगह खाली है वहां तुरंत भर दो, वहां तुरंत भर दो। राम पहली लाइन में देखो, इस लाइन में देखो 1 2 7, 1 2 3, मोहन के बाद खाली है, मोहन के बाद खाली है जगह, मोहन के बाद खाली है जगह, श्याम के बाद 1 2 3 4, श्याम के बाद खाली है 2, जिसके बाद खाली हो उसको भरते जाओ जहां तक खाली हो। ठीक है, फिर उसके बाद इधर देखो दूसरी लाइन में देख रहे हैं कि श्याम के पहले खाली, जब श्याम के पहले खाली है, श्याम का कितना दिया है, श्याम का 6, राम का भी 6। अब देखते हैं मोहन के बाद भी खाली है, मोहन के बाद खाली है, मोहन का कितना दिया है, 7 दिया है, 7 मोहन का भी, सोहन का भी हो जाएगा 7, मोहन सोहन का भी 7 हो जाएगा, राम का 6 हो जाएगा। अब देखते हैं किसके पहले किसके बाद खाली है, मोहन के पहले खाली है, मोहन के पहले कहाँ जगह खाली है, श्याम का 7 हो गया, राम का भी 7 हो गया। मल्टीपल करा दो, मल्टीपल करा दो, रेशियो का रेशियो का रेशियो का रेशियो, सचंग 42, सचंग 42 दूना 84, 7 7 49 दूना 98, 9 7 63 दूना 126। अब बताओ फार्मूला बेस सही है कि ये सही है? जो आपको सही लगे वो करो, जो आपको सही लगे वो करो। इसके आगे चाहे जितना बड़ा दिया हो, चाहे जितना बड़ा दिया हो, जहां पर जगह खाली मिले वहां पर तुरंत भरो। राम के बाद श्याम थे, श्याम के बाद मोहन थे, मोहन के बाद सोहन थे। अब देखा पहली लाइन किसका 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 दिया था, राम और श्याम का दिया था। किसका किसका दिया था, राम और श्याम का दिया था। रेशियो कितना दिया था, 1:2, 1/2 भाग दिया था। 1/2 भाग को हम रेशियो में लिख सकते हैं, कितना लिखा, 1:2, 1:2 लिखा। 1:2 का मतलब हो गया राम का 1, श्याम का 2। फिर उसके बाद दिया था श्याम और मोहन का, श्याम और मोहन का 6/7 भाग दिया था। 6 श्याम का 6 और मोहन का 7 दिया था, मोहन का 7 दिया था। अब उसके बाद मोहन और सोहन थे, मोहन का 7 दिया था, फिर सोहन का 9 दिया था। ये 7/9, 7:9, 7:9 लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, देखा पहली लाइन में देखा कि कहाँ का जगह खाली है, ये जगह खाली थी, ये जगह खाली थी। जहां जहां जगह खाली मिले बस गोला बना दो, उसको भर दो। एक किसके बाद खाली जगह है, राम के बाद तो भरी है, राम के बाद भरी है, इससे कोई मतलब नहीं। श्याम के बाद खाली है, जिसके बाद खाली हो उसी को भर दो। 2 के बाद 2 और 2 के बाद 2, वही संख्या भरना है दोनों जगह। मोहन और सोहन की जगह खाली थी, मोहन और सोहन की जगह पे श्याम को बिठा दिया। अब आते हैं श्याम और मोहन। श्याम और मोहन का रेशियो दिया था 6 और 7, 6 और 7। मोहन के बाद सोहन खाली है, सोहन की जगह खाली है, फिर मोहन को बिठा दो सोहन के पास।
सोहन के पास बिठा दिया, सोहन के पास बिठाने से 7 आया, 7 आया। मोहन के पहले श्याम का खाली था 6, 6 रेशियो देखो, मोहन के बाद सोहन का खाली था 7 और फिर ये 6 दिया था, 6 के पहले श्याम से पहले राम का 6। अब देखते हैं मोहन और सोहन 7 और रेशियो 9, 7 रेशियो 9 दिया है। 7 मोहन के पहले खाली है, मोहन के बाद खाली नहीं है, सोहन पहले से भरा है। मोहन के बाद खाली है, मोहन का कितना दिया है? 7 दिया, 7 7 दे दिया श्याम को, राम को। अब क्या करते हैं, मल्टीपल कर दो। 6 42 एकम 42, 6 42 दूना 6 7 42 दूना 84, 7 दूना 14, 14 7 98 या 7 7 49 दूना 98, 9 7 63, 63 दूना 126, 7 दूना 14 9 126, जैसे भी करना चाहो। देखो कट रहा है क्या? 14 3 42, 4 6 84, 4 7 98, 14 9 126। अब देख तो ए अनुपात सी, राम और सोहन का निकलवा रहा है, राम और सोहन का। केवल राम ये है 3 है, सोहन 9 है, 3 और 1 रेशियो 3। अब बताओ कितना टाइम लगा? ऐसे ही क्वेश्चन लगवाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लगवाएंगे, सिर्फ 5 सेकंड। केवल देखना है और सॉल्व करना है, केवल देखना है और सॉल्व करना है। आगे का कल बताएंगे, आगे का कल बताएंगे। अगर समझ में ना आए कमेंट करिए। डेली हम बताते हैं, डेली मॉर्निंग उठकर आप अपना एक लक्ष्य बनाइए जिसे आप डेली हासिल करिए, चाहे छोटा सा ही लक्ष्य हो, उसे जरूर हासिल करिए। थैंक यू।